हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? फाइंड द सम। एक सीरीज़ दी हुई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज़ दी हुई है और हमें इसका सम फाइंड करना है। किस तरह से करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, बीच में 25 भी आएगा, 30, 50 भी आएगा। अप टू 505 तक जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे देखिए। n इज इक्वल टू लास्ट टर्म को मैं l से डिनोट करता हूँ। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को a से डिनोट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस को मैं CD लिख देता हूँ प्लस 1। अब देखिए लास्ट टर्म क्या है, इसमें 505 है। 505 माइनस a मतलब फर्स्ट टर्म। a की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 10 माइनस 5, 5, 15 माइनस 10, 5, 20 माइनस 15, 5। सभी में 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 5 प्लस 1। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, क्या आ जाएगा 505 माइनस 5, 500 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 को एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए 5 1 जा 5 और लास्ट में 2 जीरो से एज इट इज आ जाएगी। क्या आ जाएगा 100 प्लस 1, 101। ये किसकी वैल्यू आएगी n की वैल्यू आएगी। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 101। अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a मतलब फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म को मैं l से डिनोट करता हूँ। लास्ट टर्म कितना है 505। कॉमन डिफरेंस को मैं d लिख देता हूँ। वैसे यहाँ पे मैंने CD लिख दिया है बट आप D भी लिख सकते हो। कॉमन डिफरेंस सेकेंड माइनस फर्स्ट। 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5। 5 आ जाएगा। अब देखिए सम को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। ये फॉर्मूला होता है सम फाइंड करने का फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस l। टर्म्स a मतलब फर्स्ट टर्म और l मतलब लास्ट टर्म। अब देखिए फॉर्मूले में हमको वैल्यू रखनी है। n की वैल्यू कितनी है 101। 101 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5 है। a की जगह 5 लिखना है प्लस l लास्ट टर्म कितना है 505। अब देखिए इसका पॉसिबल नहीं है एज इट इज लिखेंगे 101 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे। 505 प्लस 5 कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा। 510। अब देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्या बचेगा हमारे पास
101 इंटू, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। सो 510 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये इंटू में है सो 2 को इससे भी डिवाइड किया जा सकता है। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा। सो 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा। 2 5 ज़ा 10। सो 101 इंटू 255 इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका हमने हाफ कर दिया, 510 का हाफ 255। अब देखिए 101 का मल्टीप्लाई 255 में करना है। सो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 255 इंटू 101, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 बात सेम है। अब देखिए 255 को एज इट इज़ लिखेंगे। इसको क्या लिखा जा सकता है 100 प्लस 1, क्योंकि 100 में 1 ऐड करेंगे सो क्या आ जाएगा 101 आएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना है। सो 255 1 जा 255, लास्ट में कितनी जीरोस है 2 जीरोस, प्लस इसका इसमें भी करना है। अगर इसका इसमें किया सो इसका इसमें भी करना है। सो 255 1 जा 255। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। सो मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। जैसे 255 00 और ये 255, इन दोनों को ऐड करना है। सो क्या आएगा 5 5 5 प्लस 2 7 5 2। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25,755। सो हम क्या लिखेंगे एस एन, एस एन मतलब समेशन। सो 2 5 7 5 5। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।